हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। इसका प्रैक्टिस सेट 1.4। इसके 3 प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 एंड 1.3 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको ये प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये प्रैक्टिस सेट सबसे डरावना दिखने वाला प्रैक्टिस सेट है। ये डरावना क्यों दिखता है आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपने पहले प्रैक्टिस सेट देख लिया है तो आप ऑलरेडी डरे हुए हैं। डरो मत, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या क्या लगेगा ये प्रैक्टिस सेट के लिए? हम लोगों को स्केल लगेगा, पेंसिल लगेगा एंड कंपास लगेगा, जिसको आप राउंडर बोलते हैं वो लगेगा, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन से रैशनल एंड इरैशनल नंबर सीखेंगे। बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 शुरू करने के पहले हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ नंबर सीखे थे प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करने के पहले, वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको बताया था वर्ड नेचुरल। क्यों नेचुरल? क्योंकि ये सारे नंबर्स हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। कुछ चीजें आपके सामने पड़ी है, आपको उनको काउंट करना है, तो आप कौन से नंबर यूज करेंगे? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, आप कितनी भी चीजें काउंट कर सकते हैं। फिर है होल नंबर्स। होल नंबर्स में वो सारे नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स में है, बस उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है। बच्चों जीरो हम काउंटिंग के लिए नहीं यूज करते। अगर कुछ चीजें सामने नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि जीरो थिंग्स सामने, ठीक है। हम बोलते हैं कुछ नहीं है सामने, हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं 1 से शुरू होते हैं, इसलिए उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आते हैं प्लस एक जीरो एक्स्ट्रा आता है। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स तो आते ही हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इस तरफ नेगेटिव भी आएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटीजर्स। फिर फोर्थ जो हमने सीखा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर जिसको मैं समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये जो समथिंग है ये इंटीजर, ठीक है। इसका इंटीजर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि 3/5, 3 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है जो यहाँ पे आएगा आगे, तो 3/5 जो पूरा नंबर है वो रैशनल नंबर हो जाएगा। वैसे ही -4/3, -4 देखो एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, तो दोनों देखो -4/3 दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा नंबर कौन सा नंबर बन जाएगा? रैशनल नंबर। फिर हमने सीखा था नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम ये सारे नंबर्स बहुत ही इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी नंबर लाइन पे होते ही हैं। ये देखा था हमने कैसे प्लॉट करते हैं, याद है ना? 0 से 1 के बीच में डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करके ये फ्रैक्शंस प्लॉट करते थे, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर्स आप P/Q फॉर्म, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर मतलब जो भी नंबर्स को आप ये वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते, समथिंग अपॉन समथिंग, जहां पे समथिंग इंटीजर हो, उन नंबर्स को बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। मतलब इरैशनल नंबर का डेफिनेशन देखो कितना सिंपल हुआ कि वो सारे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो नंबर्स बन जाएंगे इरैशनल नंबर्स। आया समझ में? एकदम फालतू डेफिनेशन है ये तो। जो भी नंबर्स रैशनल नहीं है वो इरैशनल हो जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है? लेट्स से मैं आपको दूं √3। अभी √3 को आप मैक्सिमम क्या लिख सकते हो? √3 को आप लिख सकते हो √3/1, ठीक है। इसके फॉर्म में लिखा P/Q, लेकिन ये √3 इंटीजर है क्या? नहीं है इंटीजर। अगर मुझे इंटीजर अपॉन इंटीजर मिला तो मैं बोल सकता हूँ वो रैशनल है। इस नंबर को √3 को आप इंटीजर अपॉन इंटीजर लिख ही नहीं सकते, इसलिए कौन से टाइप का नंबर हुआ? इरैशनल नंबर। आया समझ में? तो जनरली रूट वाले नंबर मिले ना तो इरैशनल नंबर्स हो जाएंगे। वैसे ही आपने एक नंबर बार बार यूज किया था जिसका नाम था पाई, ठीक है। ये पाई भी एक इरैशनल नंबर है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेकिन पाई का वैल्यू तो हम लोग लेते थे 22/7। ये तो देखो 22 एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। आपने बोला पाई तो इरैशनल है, तो इरैशनल इक्वल टू रैशनल कैसे हो गया? बच्चों ये 22/7 जो हम लेते हैं ना, ये एक एजम्पशन है, अप्रोक्सीमेशन है। ये एक्चुअली इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है, 3.1415 ऐसे डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो पाई एक इरैशनल नंबर है, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ताकि आपके कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। वो लोग ने बोला चलो आप यूज कर लो 22/7, ठीक है। तो इरैशनल नंबर्स का डेफिनेशन समझ में आया? जो भी नंबर्स जिनको आप इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं लिख सकते वो बन जाएंगे इरैशनल नंबर्स। तो अब तक तो रैशनल नंबर्स तक हम लोग इजीली प्लॉट कर देते थे नंबर लाइन पे। ये इरैशनल नंबर √3 कैसे प्लॉट करेंगे, या फिर मैं एग्जांपल दूं √2, ये √2 कैसे प्लॉट करेंगे? तो इनको प्लॉट करने का एक अलग तरीका है जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। ओके, तो कंपास, रूलर एंड पेंसिल रेडी रखो, और हम लोग इजीली रैशनल नंबर्स के जैसे ही इरैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको √2 एक नंबर लाइन पे बनाना है। √2 आपको ढूंढ के तो मिलने नहीं वाला नंबर लाइन पे, तो √2 प्लॉट करने के लिए हम अपने फ्रेंड का इस्तेमाल करेंगे। अपना बेस्ट फ्रेंड है पाइथागोरस थ्योरम। 8th 9th 10th 11th 12th हर जगह आपको पाइथागोरस काम आने वाला है, इसलिए पाइथागोरस को अपना दोस्त बना लो। तो ये √2 प्लॉट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस का यूज करेंगे। कैसे? देखो, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जिसके दोनों साइड्स 1 and 1 है, ठीक है। ये 1 and 1 क्यों लिया आपको समझ में आएगा। अगर ये 1 है और ये 1 है, तो ये जो AC है ये कैसे फाइंड करेंगे? AC हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा? AC², क्योंकि AC क्या है? हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²।
ऐसा लिख सकता हूँ मैं। फिर ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है 1 एंड बी सी का वैल्यू भी 1, तो ये 1 1 दोनों जगह डाल दो तो मुझे मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 1 स्क्वायर कितना होता है ये वाला 1 इंटू 1 फिर से 1। व्हाट इज 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो मुझे ए सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ इसका, तो देखो यहाँ पे है ए सी स्क्वायर और यहाँ पे है 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल कर सकता हूँ, ऐसे कैंसिल होता है अगर एक ही टर्म नीचे दिख रहा है पूरा स्क्वायर है और ऊपर रूट है, तो बचेगा क्या, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या ए सी, और राइट साइड में मुझे मिल गया √2। तो ए सी का लेंथ √2 है। तो अगर मुझे √2 का लेंथ फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्केल लेके एक 1 सेंटीमीटर का लाइन बना दूंगा, फिर दूसरा 1 सेंटीमीटर का लाइन ऐसे बना दूंगा 90 डिग्री पे। फिर अगर इनका हाइपोटेन्यूज जो मैंने बनाया, तो अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिलेगा √2, करेक्ट। तो मुझे √2 का लेंथ पता चल जाएगा कि कितना होता है, इससे मैं √2 का लेंथ फाइंड कर सकता हूँ ना। मुझे √2 का लेंथ फाइंड करना था, मैं AC का लेंथ यूज करके √2 फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर लेकिन ये तो नंबर लाइन से थोड़ा ऊपर टेढ़ा है। ठीक है, वो टेढ़े को हम लोग मेढ़ा बना देंगे और √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, देखो बच्चों आप स्केल से तो √2 नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि स्केल के ऊपर √2 होता है क्या, ढूंढो जरा, नहीं है स्केल के ऊपर √2। तो √2 प्लॉट करने के लिए आपको कुछ अलग ही दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो अलग दिमाग है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम ये क्या करेंगे, ये √2 का डिस्टेंस जैसे ही मिल गया, मुझे पता चल गया कि अगर ये डिस्टेंस मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा तो मुझे √2 का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज ये तो √2 है, मैंने पूरा फाइंड करके दिया था यहाँ पे, देखो AC इक्वल टू √2। तो ये डिस्टेंस अगर मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो उसके कितने तरीके हैं, तो मैं स्केल रख के डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, फिर नंबर लाइन पे सेम डिस्टेंस लूंगा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्केल पे इतने डिविजन नहीं है कि इसका एक्यूरेट डिस्टेंस निकाल सके। तो हम लोग ये प्लॉट करने के लिए यूज करेंगे कंपास, राउंडर बोलते हैं ना जिसको आप। तो कंपास में उसका नीडल जो सुई है वो यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे रख देंगे, तो ये डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट हमको राउंडर पे मिल जाएगा। फिर ये सेम डिस्टेंस मैं कहीं पे भी डालूं, सी से मैं कहीं पे भी डालूं तो सेम डिस्टेंस आने वाला है, बिकॉज राउंडर तो चेंज नहीं होगा, आप सही से पकड़ेंगे तो ये वाले डिस्टेंस से आप यहाँ पे नंबर लाइन पे एक आर्क बना देंगे, नंबर लाइन तो ऐसा सीधा होगा ना, तो ये वाला जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो सेम ये वाला डिस्टेंस होगा √2 वाला, बिकॉज राउंडर से ही आपने प्लॉट किया हुआ है। तो मुझे नंबर लाइन पे √2 मिल जाएगा। आया समझ में, तो आप √2 ऐसे प्लॉट करेंगे। चलो नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना दिया, दिख रहा है आपको, और इस पे मुझे √2 बनाना है। बच्चों ये √2 के ऊपर यहाँ पे छतरी ठीक से नहीं बना है, लेकिन टाइप करेंगे ना तो ये ठीक से नहीं बन रहा है, तो अज्यूम कर लो ये पूरा √2 है। ठीक है, ये छतरी है इसके ऊपर। बच्चों ये सॉफ्टवेयर भी थोड़ा बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, तो मुझे ज्योमेट्री दिखाने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कंपास स्केल थोड़ा बेसिक सा लगेगा, क्लैरिटी थोड़ा कम होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे साथ सॉल्व करें, ताकि आपको एक्जैक्टली दिखे कि कैसे हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक्जैक्टली पता नहीं चला कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर क्वालिटी थोड़ी कम है स्क्रीन की, ये वीडियो की, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास इससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ऑनलाइन बताने के लिए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब ये नंबर लाइन पे मुझे √2 प्लॉट करना है, तो कैसे करूंगा मैंने आपको बताया था पाइथागोरस यूज करके 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 होता है। तो ये 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस कितना है 1। फिर मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डालना है सेम 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो अच्छे से। तो मैंने सेम डिस्टेंस जितना 0 से 1 के बीच में था उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे स्केल से एक लाइन बना दिया। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि ये वाला डिस्टेंस भी 1 है एंड ये वाला डिस्टेंस भी 1 है। ठीक है, तो अब मुझे दोनों डिस्टेंस 1 पता है, तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस लगा के कि अगर दोनों डिस्टेंस 1 है तो ये 0 से लेके यहाँ तक अगर मैं ज्वाइन करूँ तो वो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस आ जाएगा √2। अगर आपको चाहिए तो आप ये पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। ठीक है, तो मैंने इनको नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है। अब मुझे √2 चाहिए, तो मैं A और C को ज्वाइन कर दूंगा, तो मुझे पाइथागोरस से पता है कि A और C का जो डिस्टेंस है वो √2 आ जाएगा। तो A और C को ज्वाइन कर दो जल्दी से, तो मैंने A और C को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये A और C का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, वो आएगा √2। तो इसके ऊपर √2 लिख दो जल्दी से। तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गया √2। मैंने आपको रफ में बताया था 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा, फिर AC का लेंथ √2 आ जाएगा। वो स्टेप्स देख लो एक बार, वीडियो रिवाइंड करके देख लो। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आपको स्टेप्स लिखकर दिखाने पड़ेंगे, सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो नहीं चलेगा, वो स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे कैसे आपने √2 निकाला। अब मुझे AC √2 मिल गया, लेकिन उसने वो नहीं पूछा, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, शो द नंबर √2 ऑन अ नंबर लाइन। मतलब मुझे ये जो लाइन दिया है यहाँ पे उसके ऊपर √2 डिस्टेंस प्लॉट करना है। तो मुझे ये जो AC का जो लेंथ आया है सेम लेंथ नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो इसके लिए मैं कंपास का यूज करूंगा ताकि मुझे एक्यूरेट आंसर आए। तो इसमें कंपास का जो नीडल है सुई वो इस पे रखो A पे, फिर जो पेंसिल है वो C पे रखो, फिर वो डिस्टेंस जो आया वो डिस्टेंस से मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो मैंने कंपास का नीडल A पे रख दिया, पेंसिल C पे रख दिया। ठीक है, अभी आपको ये डिस्टेंस कहीं पे भी आप प्लॉट करेंगे तो आपको √2 ही मिलेगा। तो अगर आप नंबर लाइन पे यहाँ से देखो, नंबर लाइन पे एक आर्क ऐसे बना देंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट को मैं लेबल कर देता हूँ D। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों AC एंड AD दोनों सेम है, क्योंकि देखो मैंने कंपास से ही बनाया दोनों। राउंडर जब आप यहाँ पे ले जाओगे ऐसे
तो देखो डिस्टेंस सेम ही आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक ए से आप प्लॉट कर रहे हो, इनफैक्ट ये पूरा सर्कल भी बना दोगे ना तो हर जगह डिस्टेंस सेम आएगा। ठीक है, तो जो AC का लेंथ है, ये जो AC का लेंथ है वो सेम लेंथ AD का होगा, लेकिन AC का लेंथ क्या है, AC का लेंथ हमको पता है कि √2 है, तो ये AD का लेंथ भी √2 होगा। तो देखो मैंने नंबर लाइन पे 0 से लेके D तक डिस्टेंस √2 है, तो मैंने नंबर लाइन पे √2 प्लॉट कर दिया। यही पूछा था ना, शो द नंबर √2 ऑन अ नंबर लाइन, तो कहाँ है वो नंबर, D पे √2 है। आया समझ में? ऐसे करके आप सारे नंबर्स प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन आपको पाइथागोरस का सहारा लेना पड़ेगा, बट पाइथागोरस तो अपना बेस्ट फ्रेंड है। आया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो, आपको ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं। कंपास निकालो, रूलर निकालो और खुद से सॉल्व करो। तो ये पॉइंट को मैंने लेबल कर दिया √2। समझ में आया ना बच्चों? ये AC और AD डिस्टेंस सेम आने वाला है। अगर आपको चाहिए तो ये राउंडर यहाँ से हटा देते हैं, देखो आपको समझ में आएगा। ये AC और AD एक सर्कल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है A से लेके D तक का, वो डिस्टेंस क्या है, √2, जो मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया। तो जो पॉइंट D है वो √2 है नंबर लाइन पे। ओके, अब ऐसे ही हम लोग √3, √4 कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं। √4 तो जबकि 2 ही होता है, ठीक है, लेकिन √5 प्लॉट करना है, √6 प्लॉट करना है, आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.4 का। उसमें दिया है द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन। देखो यहाँ पे √2 दिया हुआ है। स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2। ये √2 नंबर यूज करके √3 बनाना है। √2 कैसे बनाना है मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में बता दिया, करेक्ट। फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपर्ली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी, मतलब आपको बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं और √3 बताना है। प्रैक्टिस सेट 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर डैश। अब मुझे बताओ पॉइंट Q ये रहा, पॉइंट Q कौन सा नंबर दिखा रहा है, देखो नीचे लिखा हुआ है √2, तो इसके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √2, ठीक है। तो मुझे पहला आंसर मिल गया। बाद में बोल रहा है लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q। ये दिख रहा है Q पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन डाला हुआ है, ये टेक्स्ट बुक में ये पूरा बना के दिया हुआ है। पॉइंट R इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q। ये जो R है ये वाला पॉइंट, इट इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। यूनिट डिस्टेंस मतलब ये Q और R के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 1 है। यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 होता है ना, तो ये QR के यहाँ पे 1 लिख दो, तो ये QR आ गया 1। फिर वो क्या बोल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल OQR इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग सेगमेंट OR। ये OR ज्वाइन कर दिया हाइपोटेन्यूज, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसका नाम है OQR। टेक्स्ट बुक में ORQ लिखा है, लेकिन बच्चों जनरली राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग जो राइट एंगल होता है वो बीच में लिखते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए कि 90 कौन सा है, इसलिए मैंने उसको OQR लिखा है। अब लेंथ OQ उसने √2 दिया हुआ है। देखो ये O से लेके Q तक क्या डिस्टेंस है, √2, एंड लेंथ QR क्या है, 1। ये QR देखो यहाँ पे हमने अभी लिखा 1। तो पाइथागोरस थ्योरम से उसने ये सब दिया हुआ है, लेंथ OR², मतलब ये हाइपोटेन्यूज OR² इज इक्वल टू OQ² प्लस QR², ठीक है। ये OQ को गलती से 1 मत लिख देना है, 1 तो सिर्फ एक पॉइंट है नंबर लाइन पे, बीच में है वो, Q यहाँ पे है और उसका पॉइंट क्या है, √2, तो OQ² प्लस QR² आया। तो ये OQ के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, OQ का वैल्यू क्या है, √2, तो यहाँ पे मैंने √2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड ये QR के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, QR कितना है, देखो QR है अपना 1, तो QR की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1, ठीक है। अब √2 का स्क्वायर क्या आएगा, रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, ठीक है, और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। 2 + 1 क्या होता है, 2 + 1 होता है 3। तो मुझे लेंथ ऑफ OR² जो है वो आ गया है 3, ठीक है। ये OR² का वैल्यू मुझे 3 आया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो। जब मैं इधर स्क्वायर रूट लूंगा OR पे, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर OR बचेगा सिर्फ, और ये जब 3 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बचेगा ना। तो यहाँ पे OR इक्वल टू में आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हो। तो मैंने लेंथ ऑफ OR जो है वो √3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रूट लिया तो √3 आएगा। तो मुझे OR मिल गया, ये जो लेंथ है OR वो √3 है, तो उसके ऊपर √3 लेबल कर दो। तो मैंने OR पे ये जो डिस्टेंस है OR वो √3 निकाल लिया। देखो यहाँ पे OR इज इक्वल टू √3, दिख रहा है ना एरो। अब मुझे ये जो डिस्टेंस है √3 वो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कंपास। तो ये जो कंपास है इसका नीडल हम लोग O पे रखेंगे और इसका जो पेंसिल है वो हम लोग R पे लेके आएंगे और यहाँ से एक आर्क बना देंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, देखो ये R पे ले जाएंगे, डिस्टेंस थोड़ा कम करके R पे रखेंगे, फिर वहाँ से एक आर्क नीचे बनाएंगे। बनाओ जल्दी से। तो ये मैंने कंपास से यहाँ से डिस्टेंस लिया और यहाँ पे ये सर्कल वाला आर्क बना दिया ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है OR वो था √3, ये राउंडर से हमने सेम डिस्टेंस ये OC भी लिया हुआ है, तो OC भी डिस्टेंस कितना आएगा, √3। तो ये सेम डिस्टेंस OR हमने यहाँ पे OC पे प्लॉट कर दिया, इसलिए ये जो C पॉइंट आया वो √3 आया। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर O। सेंटर देखो O, इसलिए कंपास का जो नीडल है वो O पे रखा, एंड रेडियस OR, और रेडियस OR लिया मतलब पेंसिल R पे रखा, फिर एक आर्क खींच दिया और नंबर लाइन पे उसको इंटरसेक्ट करवाया। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द आर्क। ये लाइन है और ये आर्क है, और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो C है। द पॉइंट C शोज द नंबर √3, इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया C। तो √3 बनाने के लिए हमने √2 का यूज़ किया। कैसे किया, क्योंकि ये OQ यहाँ तक √2 था, तो हमने पाइथागोरस लगाया ये √2 और 1 वाले ट्राइंगल में। तो ऐसे हम प्लॉट कर सकते हैं √3। आया समझ में? वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, आपको ये पूरा खुद से करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मुझे √5 प्लॉट करना है। अब आपने 2 क्वेश्चन देख लिया, √2 और √3।
तो वो बहुत सिंपल थे, ये भी सिंपल है, लेकिन मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूँ उस हिसाब से कर लेना। जिसका भी स्क्वायर निकालने बोला है √5 का, तो √5 का स्क्वायर लो, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आएगा और 5 आ जाएगा। 5 को जो भी नंबर यहाँ पे आता है उसको एक +1 से स्प्लिट करके अलग से लिख लो। तो अगर 5 में से मुझे +1 अलग लिखना है तो 4 + 1 लिखा आएगा, ठीक है। अब 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 4 की जगह पे आ गया 2 स्क्वायर, 1 की जगह पे आ गया 1 स्क्वायर, तो आपको मिला 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। अब ये हो गया अपना पाइथागोरस। तो √5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। मतलब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया जिसमें एक साइड 2 है, दूसरा साइड 1 है, तो तीसरा साइड हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, √5। तो मुझे यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 या मतलब ये O से लेके 2 तक एक डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 2, तो ये 2 मेरा काम हो जाएगा। फिर ये 1 हम लोग कैसे बनाते थे, ये 2 के ऊपर यहाँ पे एक लाइन बनाते थे 1 का, तो अपना काम हो जाता था। फिर ये 0 से लेके यहाँ तक जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसका लेंथ क्या आएगा, √5। कैसे, पाइथागोरस, क्योंकि ये पूरा लेंथ 2 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने 1 का एक बार बनाया, तो 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर विल गिव यू 5, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √5। ओके, तो 2 पे एक 1 यूनिट का बार बनाओ, ये 2 पे आप लेबल कर दो Q। देखो, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड टेक अ पॉइंट Q एट 2 सच दैट OQ इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ये 2 तक 2 यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है, लेबल कर दो। तो यहाँ पे मैंने पहले OQ, ये O से लेके Q तक का डिस्टेंस देखो 2 आएगा ना, 0 1 2, नंबर लाइन पे हमें डिस्टेंस पता होता है ना 1 1 यूनिट, तो OQ मैंने 2 ले लिया। फिर ये QR जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और ये QR का लेंथ लिया 1 यूनिट। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर आ रहा था ना √5 के लिए, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब अगर मैंने OR को ज्वाइन कर दिया तो OR का लेंथ क्या होगा, OR का लेंथ होगा √5। वो हमने कैसे निकाला, पाइथागोरस से। तो OR को ज्वाइन कर लो और OR का लेंथ लिख दो √5, और यहाँ पे स्टेप लिख लो पाइथागोरस के। ये वाले जो स्टेप्स है ना बच्चों, ये मैंने आपको समझने के लिए डाले हुए हैं। एग्जाम में आप ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट लिख दो ताकि आपको समझ में आए कि कौन से एक्सिस पे, नंबर लाइन पे कितना यूनिट्स लेना है और परपेंडिकुलर जो बार डालना है वो कितना डालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, ये OR ज्वाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे OR को ज्वाइन कर लिया। अगर ये पूरा डिस्टेंस O से लेके Q तक का 2 है, ये 1 मत देखो बच्चों, 1 तो खाली नंबर लाइन का एक पॉइंट है। OQ ये पूरा डिस्टेंस है 2 और QR ये डिस्टेंस है 1, तो ये OR कितना आ जाएगा, √5 पाइथागोरस से। बाजू में देखो पाइथागोरस लगा के बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने OR सेगमेंट बना दिया, ये OR का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। बिकॉज OQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं बोल सकता हूँ OR स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर + QR स्क्वायर। OQ कितना डिस्टेंस देखो, OQ गलती मत करना 1 ये लेबल नहीं किया हुआ है, ये नंबर लाइन पे एक पॉइंट है। Q कितना है 2, तो OQ पूरा लेंथ हो जाएगा 2, तो OQ की जगह पे डाल दिया 2, तो 2 स्क्वायर। QR कितना है देखो, QR हमने ही 1 बनाया था। यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप में हमेशा जो हम लोग ऐसा वाला बार बनाएंगे ना परपेंडिकुलर नंबर लाइन पे, 1 का ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। तो OR स्क्वायर का लेंथ 5 आया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग को OR का लेंथ √5 मिल जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, तो सिर्फ OR बचेगा, और 5 का स्क्वायर रूट लिया तो √5 बचेगा। तो OR का लेंथ, ये वाला लेंथ मुझे √5 मिल गया, तो उसके ऊपर √5 लेबल कर दो। तो ये OR हो गया √5। अब मुझे नंबर लाइन पे √5 प्लॉट करना है, मतलब अगर मैं O से ये OR डिस्टेंस का एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दूँ तो वो √5 आएगा, बिकॉज OR का ही लेंथ है। तो ये कंपास जो है उसका नीडल सुई जो है वो O पे रखो और जो पेंसिल है वो R पे रखो, फिर वहां से एक आर्क बनाओ ऐसे नीचे तक। देखो कैसे बनेगा, तो मैंने कंपास से यहाँ पे OR से लेके यहाँ तक एक आर्क बना दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये डिस्टेंस √5 है OR, तो वही आर्क मैंने नीचे खींचा हुआ है, तो ये डिस्टेंस O से लेके ये जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है नंबर लाइन को, वो डिस्टेंस भी √5 होगा। तो ये पॉइंट को लेबल कर दो और वो डिस्टेंस कितना होगा, √5। तो मैंने ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया P, और ये डिस्टेंस कितना होगा OP और OR दोनों सेम डिस्टेंस होगा, बिकॉज एक ही सर्कल के ऊपर है ना, रेडियस सेम होता है, तो OP हो जाएगा √5। तो ऐसे हमने नंबर √5 नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। यहाँ पे स्टेप्स लिख दो, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नंबर लाइन एंड आर्क एज P, द पॉइंट P शोज द नंबर √5। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो बच्चों, मुझे कैसे समझा कि मुझे 2 तक एक राइट एंगल बनाना है, ये वाले स्टेप से। अगर यहाँ पे √5 की जगह पे √6 दिया होता तो हम लोग यहाँ पे √6 करके लेते, ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, शो द नंबर √7 ऑन अ नंबर लाइन। अभी हमने √2 प्लॉट कर दिया, √3 प्लॉट कर दिया, फिर और कौन सा प्लॉट किया हमने, √5। √4 क्यों नहीं प्लॉट किया, √4 क्या होता है, √4 2 होता है, तो 2 तो ऑलरेडी नंबर लाइन पे होता है ना, इसलिए हमने वो अलग से प्लॉट नहीं किया। तो √5 कर दिया। अब इसने पूछा है √7। मैंने आपको बताया कि जब भी रूट ऑफ सम नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने बोला है और वो सीधा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब √4 का 2 आ जाता है, वैसे डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो आप लोग वो नंबर को 1+ में स्प्लिट करेंगे। तो √7 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 6 + 1 में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको उसको प्लॉट करना है। देखो ऐसे करेंगे, √7 का होल स्क्वायर मतलब 7, क्योंकि देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल, 7 को 1 में स्प्लिट करो, 1 मतलब उसमें से 1 अलग करो, तो बन जाएगा 6 + 1। अब ये 1 को तो 1 स्क्वायर सीधा लिख दिया, 6 किसका स्क्वायर है, 6 √6 का स्क्वायर है। 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, सीधा नंबर नहीं मिलता है, √6 मिलता है। √6 आपको पता है क्या नंबर लाइन पे कहाँ होता है, नहीं पता, तो आप लोग को ये √6 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। √6 का स्क्वायर लो, क्या आ जाएगा 6,
फिर 6 को 1 में स्प्लिट करो तो आएगा 5 + 1, 1 तो आ जाएगा 1 स्क्वायर, 5 को क्या लिखना पड़ेगा √5 दी होल स्क्वायर। अभी √5 भी डायरेक्ट नंबर नहीं है तो √5 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा, √5 द होल स्क्वायर क्या आएगा 5, 5 को +1 में स्प्लिट किया तो आएगा 4 + 1, 1 होता है 1 स्क्वायर, 4 होता है 2 स्क्वायर। तो देखो ये परफेक्ट आ रहा है 2 और 1, ये वाला मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने √5 का तो ऑलरेडी बना दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे √5 मिल गया था, वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, वो यूज करके पहले √6 बनाऊंगा, फिर √6 यूज करके √7 बनाऊंगा। तो इसमें 3 अलग अलग स्टेप्स आएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर ये आपको चाहिए तो कहीं पे कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही समझ में आता है कि बनाना कैसे। एकदम सिंपल स्टेप्स है, जो भी पूछा है √7 पूछा है तो √7 का स्क्वायर ले लिया, क्या आएगा स्क्वायर और ये कैंसिल होकर 7, फिर उसमें से +1 स्प्लिट कर दिया तो 7 में से +1 निकाला तो 6 बचेगा, तो 6 + 1 लिख दिया उसको, 6 को लिखा √6 स्क्वायर, 1 को लिखा 1 स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस लगाने के लिए कर रहे हैं, ये एक वन साइड हो गया, ये अदर साइड हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो एक बार, फिर ये क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में मैंने √5 प्लॉट किया था, वो आपको देख लेना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन 3 में हम ये यूज करेंगे, याद है ना कैसे किया था। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 3 में √7 बोला है, तो √5 मैंने ऑलरेडी ये आर्क बनाया था, मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन वहां पे परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, PS, और ये OS को ज्वाइन कर दिया, O से लेके S तक को ज्वाइन कर दिया। ये PS का लेंथ कितना है, ये PS का लेंथ भी 1 है, बाजू में ये देखो सेम परपेंडिकुलर लाइन है, पैरेलल है ना उसको, सेम लेंथ का, तो PS 1 है। तो मुझे अगर OS का लेंथ फाइंड करना है तो कैसे करूंगा, OP² + PS², क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है पूरा, OPS, तो OPS में OP² + PS² विल बी इक्वल टू OS²। बच्चों नोटबुक में लिखो, ये देखो, मैं सब आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में इतना फैसिलिटी नहीं है। OS² विल बी इक्वल टू OP² + PS², राइट एंगल ट्रायंगल है। OP का लेंथ कितना है, OP का लेंथ देखो मैंने यहाँ पे आपको अलग से बताया, O से लेके P तक जाऊंगा तो √5 है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था। एंड PS का लेंथ कितना है 1, तो OS क्या आ जाएगा √5² + 1 स्क्वायर, देखो यहाँ पे √5² + 1 स्क्वायर, उससे मिलेगा 5 + 1, वो आ जाएगा 6, और OS का लेंथ आ जाएगा √6, ठीक है। तो मुझे OS मिल गया √6, लेवल कर दो वहाँ पे, फिर कंपास से नीडल O पे रखो और पेंसिल S पे रख के यहाँ पे एक आर्क बना के यहाँ पे कट करके √6 प्लॉट कर दो। तो मैंने यहाँ पे OS ड्रॉ किया, ठीक है, फिर नीडल O पे रखा एंड जो पेंसिल है वो S पे रखा और यहाँ पे एक आर्क बना दिया। OS का लेंथ मैंने आपको बताया √6 है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको Q लेबल कर दिया, तो ये OQ कितना होगा √6, तो इसलिए यहाँ पे इसके नीचे √6 ले लिया। अलग से आपको नीचे लाइन ड्रॉ करके बताया कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो √6 है, ओके। अब ये √6 कैसे आ रहा था, फिर से एक बार नीचे देख लो, ये OPS एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें OP का लेंथ मैंने ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर लिया था कि वो है √5, ठीक है। तो ये √5 और PS कितना है, PS है 1, तो PS है 1 यहाँ पे, तो √5² + 1 स्क्वायर आपको देगा 5 + 1 जो आ जाएगा 6, तो OS² 6 आया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो OS का लेंथ आ जाएगा √6, तो यहाँ पे OS √6 है, आर्क बनाया तो OQ भी √6 आएगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके नोटबुक में लिख लो, ये वाला पार्ट जो है मैंने नया लिखा है। अब ये इरेज करके यहाँ पे मेरे को एक और लाइन बनाना है क्योंकि मुझे √7 चाहिए, √6 यूज करके हम √7 बनाएंगे, देखो यहाँ पे √6 यूज करके √7 बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे और उसके बाद √7 का लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे √7 प्लॉट करने के लिए मैंने QT पे फिर से 1 यूनिट का एक लाइन बना दिया, ठीक है। ये O से लेके Q तक का लेंथ क्या है, देखो यहाँ पे √6 है, ठीक है, और ये Q से लेके T तक का लेंथ क्या है 1, ये सेम लेंथ है तीनों का, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है OT क्या आएगा, देखो पाइथागोरस से OT² विल बी इक्वल टू ये O से लेके T तक का जो साइड है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू O से लेके Q तक का स्क्वायर, मतलब OQ² + QT², देखो यहाँ पे लिख दिया OQ² + QT², कैसे पाइथागोरस थ्योरम से। OQ का लेंथ क्या है, देखो O से लेके Q तक का लेंथ, यहाँ पे देखो Q के नीचे √6 लिखा है ना, तो 0 से लेके जो भी पॉइंट होगा लेंथ सेम वो पॉइंट आता है, तो √6 है उसका लेंथ, OQ इज √6, तो यहाँ पे √6 लिख दिया। एंड QT कितना है, ये वाला जो बार है हर जगह हमने 1 का ही लिया है, तो QT देखो सेम लाइन में है, QT 1 है, तो उधर 1 स्क्वायर लिख दिया, फिर √6 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा 6, 1 स्क्वायर आ जाएगा 1, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। मुझे OT² नहीं चाहिए, मुझे OT चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, तो OT² का स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा OT, और 7 का स्क्वायर रूट लूंगा तो √7 बचेगा, मतलब ये O से लेके T तक का लेंथ √7 है। तो मुझे √7 यहाँ पे नहीं नंबर लाइन पे चाहिए, तो नंबर लाइन पे मैं कैसे लाऊंगा, कंपास का नीडल O पे रखूंगा और पेंसिल का जो पॉइंट है वो T पे रखूंगा और वहां से एक आर्क यहाँ पे नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करा दूंगा, तो जो भी लेंथ OT का है सेम लेंथ मुझे नंबर लाइन पे मिल जाएगा ना। समझ में आया क्यों मिलेगा सेम लेंथ, बिकॉज वो रेडियस है ना, हर जगह सेंटर जो भी है O उससे सर्कल के पेरीफेरी पे, सर्कल के ऊपर लेंथ सेम होता है, तो ये OT, ये बेस्ट तरीका है। स्केल से आप करने जाओगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा, कंपास से एक्यूरेट आएगा, और स्केल से करोगे तो रॉन्ग भी मिलेगा। तो ये पेंसिल का नीडल T पे रखिए और यहाँ पे एक आर्क बना दीजिए। तो यहाँ पे मैंने O से लेके T तक पे ये कंपास ऐसे किया और यहाँ पे एक आर्क बना दिया इधर नीचे, ठीक है, T से खींच के लेकर आया हूँ। तो अगर OT, ये डिस्टेंस देखो कंपास तो सेम रह रहा है, पूरा कंपास √7 है ना, OT देखो, तो यहाँ पे नीचे जब मैं प्लॉट करूंगा तो ये वाला लेंथ भी √7 आएगा, इसलिए मैंने वो पॉइंट को नाम दे दिया M और नीचे लिख दिया √7। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, शो द नंबर √7 ऑन अ नंबर लाइन, तो √7 हमने नंबर लाइन पे बना दिया।
रूट 7 आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। रूट 7 निकालने के लिए रूट 6 भी निकालना पड़ेगा, रूट 6 को निकालने के लिए रूट 5 निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके आपको रूट 7 मिलेगा। आया समझ में? एग्जाम में जनरली आपको 2, 3, 5, 6, 7 यही पूछेंगे। 8 भी पूछ लिया तो रूट 7 के बाद रूट 8 बना सकते हैं, लेकिन 4 चीज़ें बनानी पड़ेगी, इसलिए इसमें बहुत टाइम जाता है और क्वेश्चन मैक्सिमम 3 से 4 मार्क का आएगा, तो इतना टाइम आप उस पर डालेंगे तो इसलिए जनरली एग्जाम में इतना बड़ा नंबर पूछेंगे। तो आप 2, 3, 5, 6, 7 ये 5 अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जब बनाएंगे तब थोड़ी स्पीड से बना पाए, नहीं तो आप लोगों का इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। अभी आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं तो शायद आपको कंस्ट्रक्शंस नहीं करना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आपकी नोटबुक में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर से आपको फिर से कंस्ट्रक्शन आएगा, ये सब बेसिक्स आपके अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी, इसलिए प्रैक्टिस तो करना ही है। वीडियो पॉज करो, एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ पे जो टेक्स्ट था ना बच्चों, वो मैंने इरेज किया था क्योंकि इसमें जगह नहीं है, तो अगर आपको टेक्स्ट देखना है तो वापस से वीडियो रिवाइंड करके देख लो, नोटबुक में लिखो, फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। बच्चों ज्योमेट्री के लिए सॉफ्टवेयर का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जिसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है और टूल्स भी थोड़े सोफिस्टिकेटेड नहीं है, तो आपको शायद थोड़ा स्क्रीन अच्छा नहीं दिख रहा हो, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यही यूज़ करना पड़ रहा है। तो अगर स्क्रीन की क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझ में आ जाएगा। स्क्रीन की क्वालिटी हो सकता है थोड़ी खराब हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई और टूल आता है जिससे मैं और अच्छे से बना सकता हूँ तो ज़रूर मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे पास यही टूल है तो इससे मैं बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 1.4 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस न करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।